बहुत समय पहले की बात है, जब राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा का स्वयंवर हुआ था। तब उस स्वयंवर में राजकुमार सिद्धार्थ ने यशोधरा को पसंद किया था। सभी जनों को वह बड़ा हर्ष हुआ था, पर वहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे यह घोषणा सुनकर उसके चेहरे पर बड़ा ही दुख प्रतीत हो रहा था। कौन था वो व्यक्ति? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। वो व्यक्ति दूसरा कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त ही था। देवदत्त के मुख पर बड़े गहरे निषाद और शोक के भाव दिखाई दे रहे थे। वह शीघ्रता से चलकर यशोधरा के पिता के पास पहुंचा और उनसे बोला, राजन, आपने तो ये प्रतिज्ञा की थी ना कि जो भी वीर पुरुष अस्त्र शस्त्र का संचालन में प्रतियोगिता का मुख्य विजेता रहेगा, आप उसी के साथ राजकुमारी यशोधरा का विवाह करेंगे। देवदत्त की ये बात सुनकर यशोधरा के पिता सुन्न हो गए, क्योंकि वास्तव में वो ये प्रतियोगिता उन्हें विस्मृत हो गई थी। अब उन्होंने तुरंत ही राजा शुद्धोधन से बात की और अस्त्र शस्त्र की प्रतियोगिता का आयोजित करने का अनुरोध किया। राजा शुद्धोधन ने उनका यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। सभी जनों का विचार था कि राजकुमार सिद्धार्थ बड़े कोमल हृदय के और अहिंसा में विश्वास करने वाले हैं। वह ये प्रतियोगिता में सहज पराजित हो जाएंगे। परंतु हुआ इसके विपरीत। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने सभी प्रतियोगियों को पराजित करके प्रथम विजेता का पद प्राप्त कर लिया था। वहाँ पर सभी उपस्थित बड़े खुश हुए, परंतु राजकुमार सिद्धार्थ से पराजित होकर देवदत्त उसका सिर लज्जा से झुकाकर वहाँ से चला गया। अपने राजकुमार की जीत पर राजा शुद्धोधन, रानी प्रजावती और सभी प्रजनों को बड़ा आश्चर्य और प्रसन्नता हुई। अब यशोधरा के पिता ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार सिद्धार्थ के साथ कर दिया था। यशोधरा का सिद्धार्थ के जैसा सुंदर और गुणवान, प्रतिभा संपन्न वीरपति पाकर बड़ी प्रसन्न थी। इसी प्रकार सिद्धार्थ भी यशोधरा जैसी सुशील और सुलज्ज अर्धांगिनी पाकर जैसे फूलाना समाया था। यशोधरा को पाकर सिद्धार्थ जैसे स्वयं को ही भूल गए थे। अपनी नवयौवना नवविवाहित पत्नी के साथ वह पुष्प वाटिका में घूमते रहते थे और उसके बालों में पुष्प सजाकर हंसता मुस्कुराता ही रहते थे। यह देखकर रानी प्रजावती और राजा शुद्धोधन बड़े खुश लगते थे।